हॉस्टल का पहला दिन है, पता नहीं मेरी रूममेट मेरी चोट को देखकर क्या सोचेगी। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? गेट तो खुला है, अंदर क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी? मुझे इन्हें सच नहीं बताना चाहिए। कुछ नहीं, वह मैं बस सीढ़ियों से फिसल गई थी। अरे तुम हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लाई हूँ ना, ये देखो मैं तुम सबके लिए अपने खेत की मूंगफली लाई हूँ। वाह, मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। काजल, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। सॉरी सकीना, मैं एक गिफ्ट कम लाई हूँ, तो प्लीज तुम किसी से कहना मत। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अरे बाप रे, ये लड़की होकर भी खेतों में काम करती है। हाँ, मैं सब कर सकती हूँ, मुझ में बहुत ताकत है। अच्छा, फिर तो तुम हमारे कंबल पर कवर भी चढ़ा दोगी। हम तो तुम्हारे दोस्त है ना। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो ये काम अच्छे से आता है, मैं अभी चढ़ा देती हूँ। लगता है सकीना बहुत भोली है। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब मोमोज खाने गए थे। सकीना, हमने तो ग्रुप में मैसेज डाला तो था, तुम्हें नहीं मिला क्या? लेकिन मेरे ग्रुप में तो कोई मैसेज नहीं आया। सकीना, वो मैंने न्यू ग्रुप बनाया है, तुम्हें ऐड करना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं सकीना इन सब की चालाकी कब समझेगी। रोशनी, सकीना कितनी बेवकूफ है ना। वह बेवकूफ नहीं भोली है, और तुम उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम जाकर लाती ना पानी। सकीना रुको, सकीना तुम उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही हो और वह तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है। तुम उनसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? मेरी माँ कहती है कि घर की बात घर में ही रखना चाहिए, अगर बात बाहर गई तो इससे अपनी ही बदनामी होगी। अरे माँ, तुम ठीक तो हो? क्या पापा ने आपको फिर से मारा? आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? आखिर हम कब तक पापा का जुर्म सहते रहेंगे? मैं जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेंट करने। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। पुलिस आई तो लोग क्या सोचेंगे? इससे हमारी ही बदनामी होगी, सब लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। घर की बात है तो घर में ही रहने दो। माँ, मैंने यहाँ अपने स्कूल फीस के लिए पैसे बचा के रखे थे, कहाँ गए? बेटा, वो तेरा चचेरा भाई सोनू आया था, वो ले गया। क्या वो फिर से मेरे स्कूल फीस के पैसे ले गया? मैं अब भी उससे लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, रुक जाओ। तू ये क्या कर रही है? तू अगर उससे पैसे लेकर आएगी तो रिश्तेदारों में हमारी क्या इज्जत रहेगी? कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखेगा। सकीना, तुम्हारी माँ गलत कहती है। हमें गलत बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जितना जुर्म करना गलत है उतना ही जुर्म सहना भी गलत है। मैं क्लास में होती हूँ, तभी ग्रुप में मेरे खिलाफ एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था मैंने किसी से उधार पैसे लिए हैं और मैं उसके पैसे लौटा नहीं रही। मैसेज पढ़कर सभी स्टूडेंट मुझे देखकर बातें बनाने लगते हैं। सकीना, ग्रुप में मैसेज आया है कि तुमने उधार पैसे लिए हैं और लौटा नहीं रही हो। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। सकीना, यह किसी की साजिश है तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना लोग तुम्हें गलत समझेंगे। ये सब झूठ है, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। मैम, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सच का पता लगाएं। रोशनी, इस भीगी बिल्ली में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सभी स्टूडेंट मुझे अपना फोन चेक करवाओ। वेरी गुड सकीना। देखना, अब सारा सच सामने आ जाएगा। रिया, तो ये झूठा मैसेज तुमने किया था। सॉरी मैम, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। सॉरी सकीना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे ये रिया कितनी झूठी है ना। रिया ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखा सकीना, अपने हक के लिए लड़ने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बढ़ती है। फिर मैं अपनी माँ को मैसेज करती हूँ, माँ अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, क्योंकि जो खुद के लिए आवाज नहीं उठाते, ये दुनिया उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझ लेती है। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।